करप्शन पर वार, एक्शन में नई सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। सत्ता बदलने के साथ क्या बदलता है, इसकी बानगी महादेव ऐप घोटाले से जुड़ी एक कार्रवाई में देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के दौरान जब चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी दी थी। सरकार बदलने के बाद अब इस गारंटी को पूरा करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई थी महादेव ऐप के मास्टरमाइंड रहे रवि उप्पल की गिरफ्तारी के साथ। और इसी कड़ी में अगला कदम बढ़ाते हुए इस महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर को भी दुबई में नजरबंद कर दिया गया है। ये गिरफ्तारी काफी अहम है क्योंकि इस पूरे घोटाले के तार तब के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल से भी जुड़ने के आरोप जांच एजेंसियों ने लगाए थे। भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। ये जो आदिवासियों का पैसा हजारों करोड़ रुपया घोटाले में खा गए हैं, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा के इन दो आला नेताओं की ओर से किए गए वादों पर अमल की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटियों को पूरा करने का सिलसिला जारी है तो भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाने की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव के समय सबसे ज्यादा चर्चित रहे महादेव ऐप मामले में बीते कुछ घंटों में कई अहम कार्रवाई हुई है। पहली कार्रवाई तो सीधे महादेव ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर के खिलाफ ही हुई है, जबकि दूसरी कार्रवाई उसके गुर्गे दीपक सिंह उर्फ दीपक नेपाली की गिरफ्तारी से जुड़ी है। महादेव ऐप का सरगना दुबई में नजरबंद। यूएई अथॉरिटी ने रेड कॉर्नर नोटिस पर किया नजरबंद। जल्द भारत लाया जाएगा महादेव का गुनहगार। मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर खोलेगा सनसनीखेज राज। जी हां, दुबई में बैठे महादेव सट्टेबाजी ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की दिशा में भारत ने एक कदम और बढ़ा दिया है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के जोड़ीदार रवि उप्पल को भारतीय एजेंसी 13 दिसंबर को पहले से ही दुबई में गिरफ्तार कर चुकी है और अब सरगना सौरभ चंद्राकर के भी प्रत्यार्पण की औपचारिकता पूरी की जा रही है। यानी साफ है कि चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचाने वाले ये राज अब चुनाव के बाद भूचाल मचाने के लिए एकदम तैयार है। ये सनद रहे कि ये कोई आम घोटाला नहीं है, बल्कि इसके तार सीधे तब के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल से जुड़े हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच ईडी ने महादेव ऐप के मार्फत भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए मिलने का सनसनीखेज आरोप लगाकर खलबली मचा दी थी। चुनाव प्रचार में भाजपा ने इन आरोप को अपने हमले का प्रमुख हथियार बनाया था। फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। आप 508 लिखिए, ये हाल है। सारी दुनिया को 508 पता चल गया है जी। किसको कह रहे हैं? अगर वो सोनिया गांधी को कह रहे हैं और राहुल गांधी को कह रहे हैं तो हम उसका तो हमें इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलेगा। हर सरकार, हर स्टेट सरकार के पास पावर है कि वो नोटिफाई करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हम बैन करें। ये 1.5 साल से ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कोई ऐसा चुनाव नहीं देखा जहां पर कांग्रेस के मुखिया का चुनाव दुबई से चलता हो। सत्ता में रहकर सत्ता का बाजार चलाया हो। सट्टाबाजी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें अगर मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व है तो जरूर एक्शन होना चाहिए। कहाँ रहेगा वो तो महादेव ही जानता है, बाकी तो कोई नहीं जानते। आपने महादेव का नाम में जब जो पाप किया,
चुनाव का बाद महादेव आपको शांति में रहने देगा, वो तो मुझको नहीं लगता है। महादेव ऐप में घोटाला, कल तक तो पीएचडी था, जब से ये 508 करोड़ का बाद आ गया वो डिलीट हो गया। उधर महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर को दुबई में नजरबंद किया गया, तो इधर भिलाई में इस वारदात से जुड़े कुख्यात आरोपी दीपक सिंह उर्फ दीपक नेपाली को क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर पुलिस ने दबोच लिया। दीपक नेपाली वो गुर्गा है जिसके संरक्षण में दुर्ग, भिलाई समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में महादेव ऐप के सट्टेबाजी का संचालन हो रहा था। ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। ये करीब 2 महीने से फरार चल रहा था। इसको बड़ी ही मुशक्कत से काफ़ी मेहनत के साथ वैशाली नगर और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर इसको पकड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके अतिरिक्त और भी जो फरार अपराधी हैं इस तरीके के, उन सभी पे दुर्ग पुलिस अच्छी कार्रवाई लगातार करती रहेगी। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद महादेव ऐप घोटाले मामले में तेज हुई कार्रवाई उन आरोपों को पुख्ता करती है। इससे पहले सत्ता के संरक्षण में कार्रवाई करने में हीला हवाली बरती गई। सत्ता परिवर्तन होते ही पहले रवि उप्पल की गिरफ्तारी और उसके बाद अब सौरभ चंद्राकर की नजरबंदी के अलावा दूसरे गुर्गों की गिरफ्तारी ये बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ की नई सरकार मोदी की गारंटियों को पूरा करने में जुट चुकी है। घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करना भी मोदी की गारंटियों में शुमार है और मोदी का ये दावा नहीं भूलना चाहिए कि गारंटी को पूरा करना ही मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि करप्शन पर वार एक्शन में नई सरकार। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में आते ही महादेव सट्टा ऐप पर लगातार कार्रवाई हो रही है। मामले पर अब सियासत भी गर्मा गई है। महादेव ऐप को लेकर हुई कार्रवाई पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार का स्पष्ट रूप से मानना है कि भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, जिसने जनता का पैसा लूटा है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने मामले पर कुछ भी कहने से बचते दिखे हैं। वो सरकार का बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिसने भी जनता का पैसा लूटा है किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी और हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगी। महादेव ऐप को लेकर ही लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। दीपक नेपाली को कल गिरफ्तार किया है, सोलंकी करके है उसको वहाँ नज़रबंद कर दिया गया है। बोल रहे किसी भी भ्रष्टाचारी घोटाले को नहीं छोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पता नहीं क्या, हमको इसका कोई जानकारी नहीं है और इससे न कोई आस्था है। और इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पिछली सरकार तो घोटाले की सरकार रही, वो चावल में ही नहीं अनेकों घोटाले पिछली सरकार ने की। लेकिन हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने 5 किलो प्रति व्यक्ति जो फ्री का चावल कोरोना के समय देने का शुरुआत किया था, उसको और 5 साल के लिए उन्होंने बढ़ा दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। संदीप, चुनाव से पहले बीजेपी ने जो गारंटी पब्लिक को दी थी, नरेंद्र मोदी ने मंच से दी थी, गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से दी थी कि सरकार बनी तो जो घोटालेबाज हैं उन पर कार्रवाई होगी, और अब यह सिलसिला शुरू हो चुका है। संदीप, बिल्कुल, जैसे ही देखिए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और कहीं ना कहीं सीधी बात है कि भाजपा जब सत्ता में आई तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां निकल के आई महत्वपूर्ण, जो इसके पीछे जो मास्टरमाइंड और आरोपी है उनके लिए मुसीबत बन सकती है। जैसे आप देखेंगे सरकार बदली, सबसे पहले खबर आई कि रवि उप्पल जो दुबई में छुपा हुआ है वो उसके ऊपर उसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और लगातार आपको बता दें कि यहाँ की जो हमने लुकआउट सर्कुलर जो भारत ने जारी किया था उसके तहत उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इंटरपोल की जो हमारी आरोपी प्रत्यार्पण की जो संधि है उसके तहत रवि उप्पल को लाने की अभी पूरी कोशिश की जा रही है।
उसके बाद दूसरी खबर आई, शुभम सोनी का वीडियो आया, उसमें जिसने तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, बड़े बड़े कांग्रेसी नेता हैं, उन पर 508 करोड़ रुपए तक के लेने के, उसने पैसे देने के उसने आरोप लगाए। और उसको लेकर जब खलबली मच गई पूरे राजनीति में, इसको सबसे बड़ा इसका असर ये हुआ कि उसके बाद और भी चीज़ें बाहर निकल के आने लग गई और शुभम सोनी ने अंततः ये कहा कि वो ईडी को पूरा सहयोग देने को तैयार है और सरकारी गवाह बनने को भी तैयार है। इसके बाद अब देखिए जो करंट अपडेट है कि एक तो जो उसका साथी है चंद्राकर, रवि उप्पल का साथी चंद्राकर, और दूसरा जो दीपक नेपाली की गिरफ्तारी हुई है, ये सबसे बड़ा स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि अगर चंद्राकर और रवि उप्पल को रायपुर लाया जाता है तो वो तमाम लोगों के नाम मालूम चल जाएंगे जिन्होंने महादेव सट्टा ऐप में पैसा लिया है। दूसरा, दीपक नेपाली की अरेस्टिंग से ये साबित होता है कि इस पर सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई जैसे बार बार खबरें चलती कि जूस बेचने वाला वो सट्टा चलाने वाला बन गया। दीपक नेपाली एकदम सधा हुआ क्रिमिनल है, हत्या का प्रयास, अपहरण, लूट जैसे कई मामले उसके खिलाफ दर्ज है। तो अब ये देख सकते हैं कि इसे आखिरकार चला कौन रहा था। अभी सबसे बड़ी देखिए, अब बड़ा अपडेट आपको बता दें कि 30 तारीख को ईडी जो है सेकंड चार्जशीट दायर करेगी महादेव सट्टा ऐप में। इसमें जो असीम दास और एक आरोपी जो भीम सिंह गिरफ्तार हुआ था उसको लेकर चार्जशीट दायर करेगी। उसके बाद इनकी कस्टडी भी मिलेगी और बहुत सारी अन्य जानकारी निकलेगी। एक बड़ी मुसीबत महादेव सट्टा ऐप वालों के जो इससे जुड़े हैं उसके लिए जो बड़ी ये मुसीबत ये बन सकती कि ईडी लगातार संपर्क कर रही है कि अगर रवि उप्पल आता है, चंद्राकर आता है, ये शुभम सोनी जैसे ही अगर ये भारत देश के हवाले होते हैं तो बहुत सारी जानकारी निकल कर सामने आएगी। और आपको बता दें कि जैसे हम लगातार आईबीसी हमने पैकेज दिखाया पूरा कि मोदी की गारंटी है कि काम होगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस पर कार्रवाई भी होगी। तो हम आपको एकदम गोपनीय, देखिए हमको जानकारी मिली विभाग से कि गौठान और गोबर को लेकर लगातार सरकार पर, पिछली सरकार पर आरोप लगाता रहा, जब बीजेपी विपक्ष में थी लगातार आरोप लगते रहे। और अभी हम आपको बता दें कि हमारे सूत्र के अनुसार 2 आईएएस के साथ साथ 20 सीएमओ की एक कमेटी गठित हो रही है जो पूरे गोबर घोटाले और गौठान और गोबर खरीदी को लेकर जांच करेगी। हालांकि इसको लेकर भी पुष्टि नहीं की जा रही है, ऑफिशियल बयान नहीं दे रहे, लेकिन हमारे तगड़े सूत्र ये बता रहे हैं कि गोबर घोटाला, गौठान घोटाला कथित रूप से जो कहा जाता था उसे लेकर नई सरकार ने साफ निर्देश दे दिए हैं। 2 आईएएस के साथ साथ 20 सीएमओ वो लोग होते हैं जो ग्राम पंचायतों में देखेंगे जो गौठान की व्यवस्था संभालते थे। तो ऐसे ही 20 लोगों को शामिल किया गया है। पूरे घोटाले की जांच होगी। तो बीजेपी जैसा बार बार आरोप एक तो आपको बताते रहे कि ये लगता रहा है कि जब रजिस्टर में रिकॉर्ड दिखाता था कि 1 टन 2 टन ऐसे गोबर रजिस्टर में दिखाता था कि जमा है, लेकिन वो गौठान में रहता नहीं था। ये खुद कृषि मंत्री, जो पूर्व कृषि मंत्री रवि चौबे बोल चुके हैं कि बरसात में गोबर बह गया। भाजपा आरोप लगाती थी कि गिट्टी पत्थर मिट्टी को गोबर बताकर खरीदा जा रहा है। तो तमाम जैसे आरोप है तो इसकी पोल खुलेगी। दूसरी बात अब ये देखेंगे कि जो कोयला स्कैम है उसमें सौम्या चौरसिया है, समीर बिश्नोई है, जैसे तमाम लोग हैं। बिल्कुल संदीप, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं और जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी दिखाया और जो आखिरी बाइट सुनाई नरेंद्र मोदी की चुनाव प्रचार के दौरान की, तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि मोदी की गारंटी का मतलब यह है कि गारंटियों की पूरी होने की गारंटी। और यह भी कहा कि आप गूगल पर जाइए, 508 करोड़ लिखिए, किसका नाम सामने आता है ये आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से पूरी तरह से घेरने की भी कोशिश की थी। तो सरकार बन गई है और लगातार कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले दीपक नेपाली, रवि उप्पल और अब सौरभ चंद्राकर। संदीप, बिल्कुल, देखिए जब अब डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो सीधी बात है, अब केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। एक आरोप भाजपा लगाती रही थी कि जब केंद्र राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो लोकल पुलिस से बहुत ज़्यादा ईडी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। जो भी लड़के पकड़े जा रहे थे, आप देखेंगे कॉलेज के लड़के थे, कोई सब्जी बेचने वाला था, कोई राशन दुकान में बैठने वाला था, लेकिन कोई भी बड़ा आदमी इस पर गिरफ्तार नहीं किया गया था। दीपक नेपाली की जो अरेस्टिंग है और 30 तारीख को जो सेकंड चार्जशीट पेश हो रही है, ये अपने आप में इसके बहुत ज़्यादा मायने हैं। दीपक नेपाली का भाई और 4 साथी उसके गैंग के पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं। उनकी निशानदेही पर आप देखिए तुरंत दीपक नेपाली की गिरफ्तारी हुई। अब दीपक नेपाली से जब रिमांड में पूछताछ होगी तो बहुत सारे पत्ते खुलेंगे कि कौन से ऐसे दुर्ग और भिलाई के पॉलिटिकल लोग हैं जो लगातार इसमें संरक्षण दे रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ दुर्ग में नहीं पूरे प्रदेश में वो सट्टा संचालित कर रहा था। कुछ पूर्व विधायक हैं, उनके भी नाम आए हैं, बाकायदा ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी की। वो अलग बात है कि वो आए नहीं। तो जब अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई है, भाजपा का पूरा पर भाजपा की सरकार आ गई, तो ऐसे में लोकल पुलिस जो है अब जो पूरे तरीके से देखिए कंट्रोल में है केंद्र और राज्य के, तो अब जो पहले कार्रवाई नहीं हो रही थी अब पूरी हम मान सकते हैं कि सारी कार्रवाई होगी। लोकल पुलिस भी
इस पे निकालेगी, क्योंकि आप देखेंगे कि महादेव सट्टा ऐप में अभी तक ईडी जांच कर रही थी, लोकल पुलिस जो है छोटे लोगों को, जिला पुलिस है प्रदेश की, वो छोटे लोगों को अरेस्ट करती है। इस पे बड़े लोगों की गिरफ्तारी अब दिखाई देगी, जिसकी बानकी जो है दीपक नेपाली के अरेस्ट होने के साथ साथ दिखाई दे दी गई है। इस पे आपको बता दें कि यूसुफ पोट्टी के नाम का भी एक आदमी था, वो भी जमानत पे बाहर है, तो उसके पास भी ऐसे बहुत सारी जानकारी हमारे सूत्र कह रहे हैं, जो अब उससे भी पूछताछ होगी इस पे। और आपको बता दें कि सिर्फ महादेव सट्टा ऐप नहीं, जो अन्ना रेड्डी ऐप है, ये भी रवि उप्पल और सुभाष चंद्राकर लोग चला रहे थे। उस पर कभी भी आप देखें कि लगातार महादेव ऐप का नाम चलता रहा, अन्ना रेड्डी में छोटी मोटी गिरफ्तारी होती रही, लेकिन अब पुलिस के सूत्र बता रहे कि अन्ना रेड्डी के तरफ भी ये मामला जाएगा, क्योंकि लगभग महादेव सट्टा ऐप में से 15-20 हज़ार करोड़ का जो मामला आता है सामने की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तमाम चीज़ों का लेन देन हुआ है, उसी प्रकार से जो अन्ना रेड्डी ऐप है जी, उसमें भी इसी प्रकार से 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का सट्टा जुआ खेला गया है, लोगों से वसूली हुई है। और आपको बता दें, इस पे बहुत बड़ा इशू ये भी है कि अलग अलग जिलों में ये महादेव सट्टा ऐप का पैसा चुकाने के लिए लोगों ने आत्महत्या किया है, आत्महत्या का प्रयास किया है। इसकी शिकायतें तो थाने में दर्ज हुई थी, लेकिन आरोपियों पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। तो ये तमाम परिवार, 250 लड़के हैं, हम आपको बता दें, जो अरेस्ट हो चुके हैं, कॉलेज के लड़के हैं, सब्जी भाजी बेचने वाले लोग हैं, जिनका खाता जो है किराए में लेके, जो मास्टरमाइंड है वो पूरा सट्टा संचालित करते थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज उन कॉलेज के लड़के की पढ़ाई छूट गई, क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम आ गया, उनकी ठीक है जमानत मिल गई, लेकिन पूरा करियर बर्बाद हो गया। तो न सिर्फ महादेव सट्टा ऐप संदीप, बल्कि अन्ना रेड्डी बुक जैसे ऐप को भी अब बैन किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, उनसे जुड़े लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। आप नजर बना के रखें इस खबर पर, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। संदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार एक्शन मूड में नई सरकार आ चुकी है, जिसका जिक्र चुनाव से पहले बीजेपी ने किया था, और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे और खासकर दुर्ग और राजनांदगांव के इलाके में जब प्रचार किया, तो यह कहा कि आप सर्च कीजिए 508 करोड़ गूगल में किसका नाम सामने आता है, और मोदी की गारंटी है कि गारंटियों को पूरा करने की गारंटी है। गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब, और यह गारंटी दी थी बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने, कि अगर सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों की तो खैर नहीं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि महादेव ऐप घोटाला आखिर है क्या और इसे कैसे अंजाम दिया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं आखिर महादेव बैटिंग ऐप है क्या। महादेव ऐप एक लाइव गेम है जिसे ऐप के जरिए अपने स्पोर्ट्स सट्टेबाजी में इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के जरिए लोगों को फंसाया जाता है, धोखा दिया जाता है, चुनावों में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं एक एक पॉइंट्स सिलसिलेवार तरीके से। महादेव ऐप का जो कारोबार है ये दुबई से संचालित होता है, और कई वेबसाइट और चैट ऐप्स पर यह ग्रुप चलता है। इसके अलावा यूजर आईडी बनाने का काम जो ब्रांच के मालिक होते हैं ये वो करते हैं। यूजर आईडी बनाई जाती है और इसी के तहत इस ऐप का संचालन किया जाता है। पैसे जुटाने का जो काम है ये भी ब्रांच मालिक करते हैं, यानी यूजर आईडी बनाते हैं और पैसे जुटाते हैं। ब्रांच मालिकों को पैनल कहा जाता है। इस सिस्टम में ब्रांच मालिक पैनल कहलाते हैं। बैटिंग ऐप कई ब्रांचों द्वारा संचालित होता है। ब्रांच को छोटे फ्रेंचाइजी के रूप में बेचा जाता है और बेनामी खातों में पैसा जमा करते हैं ये खिलाड़ी, जो भी इसे खेलते हैं, जो भी इसे इस्तेमाल में लाते हैं, और इन खातों को ऑनलाइन शेयर किया जाता है। इसके अलावा भुगतान के लिए बेनामी बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो बैटिंग ऐप काम कैसे करता है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने महादेव ऐप घोटाले के अलावा कई और दूसरे मुद्दों पर तब की कांग्रेस की सरकार जो थी यहां पर, उस पर हमला बोला था। बात करें अमित शाह की तो 2 सितंबर को रायपुर में 104 पेज का लंबा चौड़ा आरोप पत्र जारी किया था, और सरकार बनने पर इन सभी मामलों में कार्रवाई का वादा भी गृह मंत्री ने किया था। अमित शाह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें गांधी परिवार का एटीएम तक बता दिया था। साथ ही अमित शाह ने प्रदेश के अधिकारियों की गिरफ्तारी का जिक्र भी किया था और कहा था कि इन अफसरों को छत्तीसगढ़ सरकार ने वसूली करने के लिए रखा हुआ है। इसके अलावा अमित शाह ने पीएससी भर्ती समेत कई योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सरकार बनने पर इसकी जांच की बात कही थी। तो ऐसे में जब महादेव ऐप मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है तो अब लोगों की नजर इन बाकी के आरोपों पर भी है, और देखना यह भी है
कि महादेव ऐप जैसे मामलों पर तो एक्शन शुरू हो चुका है। जो आरोप पत्र 104 पेज का अमित शाह ने, बीजेपी ने जारी किया था, उस पर कार्रवाई कब होती है? 5 साल में घपले, घोटाले, अत्याचार और लूट खसोट करने का काम किया, गांधी परिवार के एटीएम बनने का काम किया और गरीबों के पैसे लूटने का काम किया। तो करप्शन पर वार, एक्शन में नई सरकार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।